Thank you so much for everything. Like we had a lovely time, and no Dada, bhai, whatever. But I, before we wrap up for the dinner, I think let me call all my actors and my director, entire team of the show on stage, please, and please give a Huge round of applause for the Huge team round of- members, ladies and gentlemen. please. दादी जी आइए. Because एक शो में जितने important main lead रहते हैं उतने ही कई सारे एक्टर हैं. So I think that's the perfect example of any producer, any maker, you know, who values each and every artist, every character, all the. Ladies and gentlemen, this is the entire star cast of Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid, Cast, writers, हमारे पूरा टीम. Please come. Please. presented by N Ideas Creations and Productions. श्रीमंत आजा. And I'm sure you will all want to know कि कब ये शो हम देखेंगे टीवी पे कब आएगा मगर ये जल्द ही आपको रिवील किया जाएगा. Very soon it will be revealed to you. This is the Starcast, the family. Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid. Make some noise. Very soon, you'll see this show, this family on Star Plus, ladies and gentlemen. A very fresh story. Huh. দাদা একটু ছবি দাদা ভালো ছবি Thank you so much. Love you all. Thank you. Thank you. N Ideas Creation and Production presents, ladies and gentlemen, Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid. Thank you so much, the entire Starcast, for being here, for being so supportive, and then cheering up your team, the lovely duo on stage, Yubi and Katha. We wish you all the really best, and I'm sure everybody's equally excited. Thank you. Good luck, and everybody wants to know कि कब आएगा, कब देख सकते हैं. We'll all get to know the timings. Thank you. Yeah, we'll have quickly singles. Fantastic teaser trailer it has been. मैं पूछना चाहूंगा before we start, कैसा लगा आप सबको? Let's be honest, कैसा लगा? I think I'm really excited. Look at the goosebumps that I already have. Wow. टेलीविजन पे इस तरह का शो जिसको देख के लगे कि सच में कोई इंटरेस्टिंग एक रोमांटिक फिल्म देखने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल वैसा सा मुझे महसूस हुआ. I'm sure आपको भी ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? That's what I love about our media. Once again, जैसे कि आप सब जानते हैं मीडिया मेंबर्स, अभिनंदन मेरा नाम, अभिनंदन करना मेरा काम. तो आप प्लस की तरफ से, हमारे प्रोडक्शन की तरफ से, शो की तरफ सबका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहूंगा मैं. और वेल एक ऐसा शो, बहुत टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा, मगर एक ऐसा शो जिसके टीजर को देखने के बाद हमें इतना मजा आया. एवरीबॉडी टोटली लव्ड इट. और खास बात है कि लोग कहते हैं कि जेनजीस को प्यार करना नहीं आता. इस चीज से बहुत सारे लोग रिलेट करने वाले हैं, है कि नहीं? यस, लोग शर्मा शर्मा के बोल रहे हैं, बट आई नो अंदर की रियलिटी क्या है. सो वेल एक ऐसा शो जहां पे आपको एक जेनजी मोहतरमा, बिल्कुल जेनजी बॉडी में, ओल्ड स्कूल पुराने गाने सुनने वाली और हर पौधों का नाम रखने वाली ऐसी लड़की आज के जमाने में 2025 में कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? वो मिलेगी यहाँ पे, कभी नीम नीम कभी शहद शहद में, जिनका नाम मैं कथा आपको मिलवाऊंगा इस कथा से जल्दी. मगर ऐसा लड़का जो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हमारे बीच में ही है, बिल्कुल इंट्रोड्यूस है, मंच पे बुलाएंगे, मगर इतने संस्कारी हैं कि संस्कारी का मतलब तो पता नहीं, संस्कारी शब्द भी इनको ढंग से बोलना नहीं आएगा, इतने संस्कारी है हमारे युवी. So I'm sure you're very excited to meet this very entertaining power couple right here. मगर उससे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा उस शख्स का, उस पर्सनालिटी का, उस अभिनेता का
जो इतने बड़े हैं अपने आप में, जिन्होंने बंगाल में रह के ना सिर्फ देश में, विश्व में अपना नाम बनाया है और हम भारतीयों को पूरे विश्व में प्राउड फील करवाया है. Ladies and gentlemen, this Indian actor needs no introduction, is widely regarded as one of the leading actor of modern Bengali cinema. बहुत सारे लोग, स्पेशली मोहतरमा, जानना चाहती हैं इनका एजिंग बैकवर्ड्स का मंत्र, बिकॉज उम्र जो है इनके चेहरे से बिल्कुल भी दिखती नहीं है. आई थिंक ये कमाल की बात शायद बता देंगे तो मजा आ जाएगा. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा अभिनेता जो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, इन्होंने अपने साथ साथ, अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को मौका दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम सब एकत्रित हो रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों है वो यहाँ पे हमारे साथ, क्या होने वाला है, क्या आगे देखने वाले हैं, सब पता चलेगा. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए. वार्म वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रसेनजीत चैटर्जी. जितनी तारीफ उतनी कम. प्रसेनजीत चैटर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, warm welcome, sir. Wow, I must say that they're very lucky, and you start aging backward now. ये जो आपको आशीर्वाद मिल चुका है सर, पहली बात, warm welcome. It's always good to see you, you know, your energy and the aura that you carry. और जो आपका aura है, energy है, वो शो के ट्रेलर में दिख रहा है. Warm welcome. क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस को आप? Good evening, and I think thank you so much for coming to this Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid की जो family है. We all welcome you, and I've been part of this family. So Enter Family is sitting here, and of course हमारे एक प्रोडक्शन हाउस हैं, एन आइडियाज क्रिएशंस प्रोडक्शंस. सो उनकी तरफ से और स्टार प्लस की तरफ से आप लोग सभी को बहुत बहुत वार्म वेलकम. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. आई व्हाट आई रियली वांट टू से दैट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग, आई थिंक आई मस्ट टॉक टू द पर्सन जो हमारे जो शो हैं, उनके जो क्रिएटर हैं, उनके जो कहानी, जिसके मतलब वो है नहीं आज हमारे साथ, शी इज़ इन कलकत्ता. सो आई जस्ट वांट हर टू बी talking to our press media friends so that they know a bit more about the story and the thoughts. But I'm very lucky to have an excellent team, which I want to talk about them later on. So अगर हम लोग प्यार से उन्हें राखी दी कहती हैं. क्या बात है? Everybody talks like Rakhi in Kolkata, but she is Shashwati Ghosh. So if you can talk to her. Absolutely. I think सर आपने कहा है तो फिर बिल्कुल. I think let's hear out from the creative person of the show. दादा, on that note, मुझे लगता है before we further move ahead, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ हमारे दादा जो हैं हमारी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दें हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी से, so that जो एक्साइटमेंट है, जो बढ़ रहा है, you know, we just take it ahead because we are really excited to meet the family members, right? Yes. Yeah. It's a big family. It's not a small family. So I think everybody will not fit on the stage, but let's start that Vikramji is here, and my director is the head of the family, Whoa. and Shweta ji, the creative director, and I must call my partner Srimanto Chatterjee on stage for a second. Yeah, he is my partner. He looks after the Enter television section of our company, and he's really working hard. Everybody is working very hard, and a bunch of great actors, very senior actors, very young actors, and I think that's the combo we have on the stage. It's not possible, maybe they all will not fit on the stage, but I first of all need to call the head of the family, Yes. हमारे दादाजी, Whoa. and one of my favorite actor, दर्शन जी, and अभी अपना राखी जी ने मतलब she told about the contrast to characters. So हमारे जो है ना, whom do I call first? Let's have some guesses or maybe some Tell me. excitement. Tell me. किनको देखना चाहेंगे सबसे पहले आप? Whom do I call? Brothers and sisters.
यूवी और कथा, कम ऑन। Bro, Katha. Bro, Katha. धर्म संकट में फंस चुकी है फैमिली। So chalo, let's call both of them, UV and Katha. Whoa, ladies and gentlemen, give it up for the star cast, the lead pair. Wow. So this is the family, and there is an extended family sitting there. A lot of people, which I am going to talk about them later on. Thank you so much. We'll surely call everybody on stage. But Dadaji and the entire family, I want you to please have कृपया विराजमान हो जाएं so that हम आपसे कुछ बातचीत करें और हमारी जो मीडिया फेटर्निटी है वो भी एक्साइटेड है बहुत सारे सवाल लेके और बट उससे पहले एक दो सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा सो वी हैव यूवी कथा दादाजी को पहले पाए लागू आशीर्वाद ले लें ही इज अ बिग मैन फाइनेंशियली एंड अदरवाइज तो खैर है ही एंड यस I think one question, I'm sure media fraternity family members would definitely have in their heart. And Dada, सवाल आपसे है और I'm sure पूरा देश जानना चाहता है. The whole nation wants to know. You've acted, you've of course produced, and you've launched many, newcomers. अपने पहला मौका दिया ना सिर्फ actors को, filmmakers को, directors को. मगर पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि you're producing a Hindi television show. So आखिर क्या चीज आपको खींच के लेके आई that you coming up with this very one of the upcoming Gen Z show on Star Plus? Let me be very honest. Please don't call me producer. These are the people who are sitting here as the producer of this particular show. I'm part of this team. I never consider myself as a producer because end of the day, I've been working for last 40 years. And what we really learned about it is a bit of acting. And I think that's what we have been doing for last 40 years. And with your blessing, I've completed around 348 films as an actor. So I think I will love to call myself as an actor than more than of a producer. Yes, if you talk about production, it's my first Hindi production in a way, but it's not that because my dad has been working in Hindi film from 1960, from Bisalba. So my connection with Hindi industry is nothing new. And now all over the world, all over the country, people are talking about Pan-India. So why not? Why Pan-India is only for film or Pan-India is only for OTT? It has to be for television because we have a lot of talents all over the country. And I think television rich is high. It's more. So I think the talent from Bengal, from Marathi, from Punjab, from Gujarat, everybody can come and do television. So that's a kind of a thought we have thought, and thanks to Star Plus. So as we just spoke to Rakhi, she's one of the finest storyteller we have. So that's, I think, is the concept to come to Hindi and do some good work. And my association with Star was like very long. I must say that I think in Bengali especially, I'll say that Star Jalsha had produced a show where my company, NIDS Creation, was the producer. And I was blessed that that was television serial show was created and directed by late Ritu Porno Ghosh, which was a record. Wow. So I have a huge, long relationship with Star family. And I think we are looking forward to do something. I'm not saying it is kabhi nahi dekha. Ye hota nahi kabhi. Everybody says we are doing something which has never happened. Cinema sabne kahin na kahin ek hi cheez bana diya. But we are trying to do something which is fresh, which is something little meaningful, which, what I think when we produce, we try to do something which is running, like this kind of a thing. I think the entire team is trying to do something which is something different from the regular show, something little real, something which is close to your heart. And as we are saying, this is a show with a lot of senior people, and it's a show with a lot of younger people. So I think it's a very refreshing and very different kind of a show. Indeed. Thank you.
सर वेरी नाइसली सेड आई थिंक ये सवाल सबके माइंड में था मगर एक सवाल और है आई थिंक एंड यू सेड people all across India know you, but I'm sorry, but I think people across the world know you. I was in US, I was in Dubai. People always talk about your skill, your craft. So please once again give it up, ladies and gentlemen, for Dada. He is one personality who's making us proud worldwide. On that note, sir, I think आज के टाइम में बहुत बातें होती है फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, नए लोगों को मौका जो है वो सही तरीके से नहीं मिला जाता है. बट दादा हैज बीन वन पर्सन जिन्होंने हमेशा वही स्टॉक खरीदा है जो बिल्कुल मार्केट में नया हो, यानी कि सभी नए फिल्म मेकर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ काम किया है. सो सर we are really honored and to talk about this. And वो क्या चीज आपको प्रेरित करती है कि हमेशा आप नया स्टॉक पे अपना दाव लगाते हैं, always work with the youngsters, which is a blessing for all the artists. नहीं, नथिंग वेरी सीरियसली. बट आई मस्ट टेल यू, मुझे पता है कि एक एक्टर हो या डायरेक्टर हो, नए जो होते ना, उनकी जो तकलीफें, उनकी जो जर्नी होता है ना, वो बहुत. सो हमारे जो कंपनी है इन आइडियाज क्रिएशंस प्रोडक्शन, वो भी 20 साल की कंपनी है. बट बिलीव मी, इन आइडियाज क्रिएशन हैड नॉट प्रोड्यूस्ड अ फिल्म विद Prashanjit Chatterjee. They always produced a film whether the first time director or first time actor actresses. And I'm very proud to say those young people are now really doing not good, they are star. They are big star like Arjun Chakravarti, Mimi Chakravarti, they're big star now. So I'm so blessed that we really tried hard to get young, fresh people who are going to make it big in future. So yeah, so I know the pain when a newcomer comes. I have faced it. So I think that's the only platform I can give or I can offer from my company for newcomers, for new directors, or a new storyteller to tell them their story. So yeah, that's it. It's a blessing to have a producer like Dada. And of course, a co-star and a family member. On that note, sir ने हमेशा all the people work with, they've been stars. But Star Plus का already एक star है, हर घर का star है, जो अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दादा के हाथ लगने के बाद सुपरस्टार बन जाएगा टेलीविजन का. Give it up, ladies and gentlemen, for Yuvi. इनको हमने तमाम किरदारों में देखा है. एंड स्टार प्लस के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है. हर एक माँ चाहती है कि मुझे ऐसा बेटा मिले. हर वैलेंटाइन पे लड़की इनकी डीपी लगाती है, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए. और फाइनली कथा जो है उनके साथ क्या कथा होगी वो हमें जल्दी पता चलेगा, कभी नीम कभी शहद में. मगर यूवी, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस कैरेक्टर एंड क्या होने वाला है? इफ यू कैन जस्ट स्पिल द बीन्स, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत. और स्टार के साथ अब और क्या क्या होगा? Okay, so first of all, congratulations to everybody on this beautiful journey that we are going to start. And I welcome all the media fraternity that has come here. And आज आप हमारे इस जश्न में शामिल हुए हैं हमारे शो की लॉन्च पे. स्टार प्लस के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी पुराना है एक्चुअली. आई डिड अ शो विद देम, ये है चाहते हैं. And it went on to be one of the most successful shows for Star also and for me also, and it was a turning point in my career. और उसके बाद 4 साल तक किया मैंने वो शो. I think more than 1,000 episodes. Wow, 1,000 episodes. And अब मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ with कभी नीम कभी शहद. और आई होप कि ये शो और ज्यादा सक्सेसफुल हो, जैसे कि सर ने कहा कि आई होप दिस गोज ऑन फॉर 2,000 एपिसोड्स. और वाओ, हम सब फैमिली मेंबर्स, जितने भी कास्ट क्रू, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं. एंड या दिस इज अ वेरी डिफरेंट शो. जो हमने आज तक जितने भी शोज आपने टीवी में देखे होंगे, उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, द मेल लीड इज ऑलवेज पोर्ट्रेड टू बी दिस एंग्री यंग मैन, टिपिकल वन डायमेंशनल कैरेक्टर जिसको बहुत गुस्सा आता है, एंड ही जस्ट ही इज मिस्टीरियस, ही ट्राइज टू कीप हिज इमोशंस टू हिमसेल्फ, एंड बहुत ऐसा कैरेक्टर होता है. बट दिस गाय इज नॉट दैट. ये बिल्कुल वैसा नहीं है. ही इज टोटली ऑपोजिट ऑफ ऑल दिस. और ये बहुत ही, ही इज अ फन गाय, ही इज अ चिल गाय, ही लव्स हिज फैमिली, ही लव्स हिज कजिन्स, बहुत मस्ती करता है उनके साथ. ही इज अ सेलिब्रिटी शेफ जिसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं. ही इज अ ह्यूज मैसिव फैन फॉलोइंग. ही इज अ व्लॉगर.
और ही डजंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीबॉडी. वो एंग्री यंग मैन बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही फन चिल कैरेक्टर है. बस कभी कभी कथा उसकी लाइफ में आके उसको थोड़ा परेशान करती है, जो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है, बट ही कैन लिव विद दैट. एंड उसके जो यंग कजिन्स हैं, ही हैज दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, क्योंकि उसको शायद वो प्यार नहीं मिला है जो वो चाहता है कि उनको मिले, और ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज कजिन्स. सो यंगस्टर्स जो भी हमारी फैमिली में है, वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. दे हैव अ रियली ग्रेट बॉन्ड. बट एट द सेम टाइम जो एल्डर्स है फैमिली के, उनके साथ तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है यूवी और उसकी गैंग का, स्पेशली विद द ग्रैंडफादर सर के साथ. So he has this sense of resentment towards his grandfather. तो कभी ना कभी उनके नोक झोंक चलती रहती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में, बट स्टिल तब भी वो ही इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम. ही ट्राइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. Right. I see Dadaji smiling on that. तो दादाजी अभी तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन यूवी के सामने स्माइल बिल्कुल नहीं करते. He's waiting to go backstage and show some love. सो ये है जो यूवी का कैरेक्टर है. और फिर उसके इस कलरफुल लाइफ में कथा आ जाती है, जो उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज करेगी फॉर द बेटर. Wow. Give it up, ladies and gentlemen, for our hero. And then, of course, we talk about the heroine, Katha. Katha, इस शो की कथा क्या होने वाली है वो हम आपसे जानेंगे. और आपका ओल्ड सोल इन अ जेंजी बॉडी, ये बहुत एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आज के जमाने में इन 2025 इट्स वेरी हार्ड टू सी. सो वी वांट टू नो कथा कि आप भी रियल लाइफ में ऐसी हैं या काफी मेहनत करनी पड़ी आपको कथा के किरदार में आने के लिए? कथा एक बहुत ही स्वीट लड़की है. शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. आई थिंक हर एक इंसान में वो कथा होता है अंदर ही, बट आई थिंक नाउ डेज वी ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू फिट इन. तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई. हाँ, थोड़ी बहुत हुई जो हमने वर्कशॉप्स एंड ऑल में काफ़ी काम किया. एंड हाँ, बहुत ही सीधी सादी लड़की है, थोड़ी सी सुपरस्टिशियस है, गॉड फियरिंग है, और अपने छोटी सी उसकी जो वर्ल्ड है, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती है. उसके जो मामा मामी हैं उनसे बहुत क्लोज है. तो इतनी डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, बट इट वाज फन. क्या बात है, इतने प्यार से कोई भी कथा सुनाएगी तो फिर क्या कहें, जोरदार तालियां कथा के लिए हो जाए यार. ये कथा जो है जल्दी आप देखेंगे ऑन स्टार प्लस, और ये क्या स्टोरी होने वाली है, विल ऑल गेट टू नो दैट. आई एम श्योर वी ऑल वेरी एक्साइटेड, मगर बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़े डरे भी हुए बिकॉज अब बारी है दादाजी की. दादाजी पायलागो नमस्कार, पैरे पोना. दादाजी नमस्कार. हाँ, आपकी आवाज में मतलब इतना भारीपन है, मैं तो लगता है कि मैं स्टेज से गिर ना जाऊं मैं. नहीं, प्लीज डोंट डू दैट. राइट. सो दादाजी, हमें सुनने में आया कि आप में और यूवी में इतना प्यार है, और शो से पहले भी जो प्यार था वो हमें खिड़कियों से सुनाई दे रहा था. सो इज दैट ट्रू? बहुत प्यार है आपके बीच में, एंड शो में तो हम देख ही लेंगे. वेल, जब शो की बात करें तो शायद अगर प्यार है तो वो बहुत दिखता नहीं है कहीं. क्योंकि दादाजी जो अपने ही एक टाइम एंड स्पेस में बंधे हुए हैं, हर एक इंसान का ऐसा होता है. वन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन्स ओन टाइम्स. एंड वो हालांकि अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली से बहुत ही प्यार करते हैं. शायद उनकी अपेक्षाएं इतने सारी है कि जो जब उनका पोता वो करने से इनकार करता है, या तो ये कहता है कि भाई आपके सपने आप मेरे थ्रू मत जियो, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत बुरा लगता है. क्योंकि ही इज नेवर, आई डोंट थिंक ही हैज हर्ड अ नो फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम हिज ओन फैमिली अबाउट व्हाटएवर ही वांट्स. व्हाटएवर ही वांट्स हैपेंस. इट इज दैट काइंड ऑफ अ मैन, दैट काइंड ऑफ अ फैमिली. और ये पोता आके इफ ही इज कॉकिंग अ स्नूज एट हिम, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है. कभी कभी नहीं, आई थिंक हर बार, हमेशा, हर बार. हाँ. सो या, दादाजी इज मोर नीम देन शहद. एंड बट उनका जो कड़वाहट है ना, वो एक
नीम की तरह। हाँ मतलब वो आई एम वेरी श्योर कि इट इज वो गुणकारी होगा ही, ऐसा मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं यूवी को अभी तक तो मैंने उसे बहुत ही डांटा है, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सी हरकतें की है। और लेकिन कहीं पीछे मुझे ख्याल है कि ये बंदा सुधरेगा, ही विल इम्प्रूव, एंड ही ऑल्सो हैज प्रोबेबली स्टम्बल्ड अपॉन द करेक्ट पर्सन जो उसके ये मनमौजी पोते को सही रास्ते पे ला सके। तो हाँ, तो वो अभी आएगा आगे कैसे। एक ओल्ड सोल आपने कहा जी। राइट, सो an old soul in a Gen Z. Gen Z body and an old soul in an old body. Both probably have the same purpose in front of them. Let's see how it folds out. I am also waiting. सर आपको दादाजी को देख के लग रहा है कि you are also in a Gen Z body. No. Because I wish I the were. kind of fitness you have. मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर देखने के बाद, दादा ये मेरा एक एज अ ऑडियंस ओपिनियन है कि हमने रणबीर कपूर को देखा एनिमल में, उनका प्यार बाप के साथ, मगर यहाँ पे जो एक बेटे और दादा में प्यार है ये पहली बार दर्शाया जा रहा है। सो आई थिंक ऐसे कुछ तकरार, ऐसा प्यार देखने को मिलेगा। आई होप सो। नहीं, आई वुड से कि सी, हम सब जानते हैं टेलीविजन इज अ मीडियम of writers, and it is such a lovely thing for me to be present here where the entire proceedings of this press conference have been started very rightly from the writers talking about the show, Absolutely. which is something that I have not seen in my history of television acting since past many years. Writers generally एक मार्जिन में, एक कोने में ऑब्सक्योर 2-3-4 बैठे रहते हैं, लेकिन it is such a delightful thing that my writer begins, sets the ball rolling. और वैसे भी ये शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी नवीनता है, वैसे ही ये शो में भी बहुत नवीनता है। इसमें कोई सांस नहीं है, और ब्रेकिंग दी monotony, ladies and gentlemen. यानी ये बहुत डीप लाइन था सर, ये बहुत वायरल होने वाला है, I'm telling you. तो लेकिन फिर भी it is life, and life in all its aspects and all its beautiful facets, like a diamond, so I am really excited to like an audience, even an we actors are also waiting to discover what nuances, what twists and turns happen to the story as we go along, and I'm incredibly excited about it. मुझे लगता है कि इतिहास बदलने जा रहा है। रात के 9:30 बजे महिलाएं टीवी के आगे बैठती थी, मगर इस शो के बाद से 9:30 बजे मर्द लोग अपने बेटों के साथ बैठेंगे ये दादा और बेटे का प्यार देखने के लिए। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर आवर स्टार कास्ट। कभी नीम कभी शहद, वन ऑफ द very fresh shows on Star Plus, ladies and gentlemen. Now we are open to Q&A. We'll have a Q&A with our media fraternity. So very quickly we'll have, मगर मैं बता दूं आपसे से पहले we start, we have a lot of other surprises. We have some interesting games also. So मैं चाहता हूं you better be hooked onto your seats. But yes, we'll start with the Q&A. हाँ, मैं पार्ट ऑफ दिस टीम में हूँ, और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चैलेंजिंग ये था कि हमें ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से हम लोगों ने इस कहानी सोचा है विद द हेल्प ऑफ द एंटायर टीम, इसको हमने, और स्टार इवन, इसको हमने सही तरीक़ा से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि कहानी जो आती है ना, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक्टर्स भी बाद में आते हैं, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और मुझे लगा था कि ये शो ऐसा ही 2, 3, 4, 6 एक्टर्स लोगों में से नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं और बहुत सीनियर एक्टर्स भी। हम लोगों ने बहुत लंबा 3 महीने तक वर्कशॉप किया, जो टेलीविज़न में शायद कम ही होता है, राइट? Right. एंड थैंक्स टू दी सीनियर एक्टर्स जो ये बच्चों लोगों के लिए टाइम निकाला, उन लोगों के साथ बैठा घंटों भर, और सेट पे आने से पहले उन लोगों की जो कनेक्शंस हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल है। मैंने पहले ही बोला कि हमारे जो, मेरा पर्सनल स्कूलिंग मोर ऑफ ए फिल्म, तो हम लोग कुछ चीज़ें बिलीव करते हैं,
तो उसे हमने ट्राई किया, हमारे टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर बहुत दिनों से मेहनत करके ये शो हमने शूटिंग चालू किया। ऐसा नहीं है कि ये हमारा टारगेट डेट है, इसको टेलीकास्ट करना है, कल से शूटिंग करें, ये नहीं है। और सेकेंडली आपने पूछा है मेरा जो 2 जनरेशन, देखिए मेरा घर में भी 3 जनरेशन है। मेरा डैडी है अभी तक, मैं हूँ, मेरा बेटा है, इज जस्ट 20 इयर्स। वो जनरेशन गैप होता है, बट तो मुझे लगता है ना, हर आदमी हर जनरेशन का एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है, और वो खूबी है, वही लाइफ है। और समय के साथ, हाँ, पहले क्या होता था, पहले आई थिंक हमारे समय वो टाइम लेता था, मतलब 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद चेंजेस आते थे। अभी चेंजेस हैज हैपेंड इन टेक्नोलॉजी, राइट? तो अगर मैं अभी अपने बच्चों को कुछ बोलूँ ना, बोला है फालतू बोल रहे हो तुम, अभी मैं बताता हूँ ना तुमको। सो बट मेरे को वो भी अच्छा लगता है ना कि आज के ज़माने के बच्चे लोग जाते हैं डेट करने के लिए, फेसबुक में डाल देते हैं, एंड दे टेल इट टू द वर्ल्ड। आई अप्रिशिएट दैट। हम लोग छुप छुप के बहुत सारे चीज़ करते थे, तो वाई? सो अप्रिशिएट और रेस्पेक्ट ना दोनों तरफ से ही है। उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। सो आई थिंक हमारे इस शो में ये जो 3 जनरेशन की कहानी है वो जो रिफ्लेक्ट करेंगे ना, और उसमें ज़्यादा जो है ना, एंड ऑफ द डे जो है वो बॉन्डिंग और प्यार ही है, और लड़ाई भी वो प्यार से ही होता है। सो दैट इज द शो ऑल अबाउट। आई थिंक दैट्स द रियल लाइफ एंड दैट्स द फैमिली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता पाठक है और मैं प्रेस न्यूज़ टीवी से हूँ। मेरा सवाल अबरार और आफिया आप दोनों से है। इस शो की बात करूँ तो आज की जो जेनजी जनरेशन है वो फिल्म, वेब सीरीज़ ये सब देखना ज़्यादा पसंद करती है। आपकी शो की वो क्या खास बात है जो शो कनेक्ट करेगी ऑडियंस, जेनजी ऑडियंस को कनेक्ट करेगी आपके शो की तरफ? सो मेरे हिसाब से जो इस शो में 2 जनरेशन्स का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ हम जेन जी की बात करते हैं, आज के लोगों की, आज के बच्चों की बात करते हैं जो टोटली एक अलग थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड देन देयर इज दिस अदर ओल्डर जनरेशन जो अपने पुराने वैल्यूज़ और अपने पुराने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इनमें से दोनों जो भी ये जो 2 ग्रुप्स हैं, उनमें जैसे जेन जी के लिए जो ऑडियंस है, जो यूथफुलनेस, जो यूथ वाइब है शो में, वो वाइब आई थिंक हार्डली आपको किसी शो में देखने को मिलेगा। एंड मैंने भी पहली बार ये एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द वर्कशॉप्स। हम सब मिले, देयर इज अ लॉट ऑफ यंग एनर्जी इन दिस शो। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में, द यंग पीपल, सबका एक अलग कैरेक्टर है, सबका एक अलग बैक स्टोरी है, सब का एक वैल्यू है। इट्स नॉट दैट कि बस लोग ऐसे ही हैं एंड दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एवरीबडी हैज अ proper contribution in the show. So if I can put it in a more better way, तो ऐसे shows हमको शायद पहले ज़्यादा दिखाई देते थे in the 90s, जिसमें ये youth वाली vibe होती थी, जो यंगस्टर्स का शो होता था। तो ये आज के यंगस्टर्स जेनजी पे बेस्ड है, तो आई थिंक दैट इज द यूएसपी ऑफ द शो। फैमिली ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट तो हर शो में होता है, बट दिस यूनिकनेस जो इस शो की है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आफिया? आई थिंक यस, जैसे ही कवर्ड इट ऑल, बट 2 वर्ल्ड्स है एंड ज़रूरी नहीं है कि कोई राइट है और कोई रॉन्ग है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग दैट कनेक्शन, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है। ज़रूरी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी हाईलाइटेड पॉइंट इन आवर शो। एंड जिस तरीके से हमने शूट किया, इट्स वेरी फन, वेरी फ्रेश। हमें भी करते हुए शूट्स, हाँ, सीन्स करते हुए बहुत मज़ा आया है। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। इस शो में आप शेफ प्ले कर रहे हैं, शेफ का किरदार आप वो भी निभा रहे हैं, तो आपको इस शो के चलते, इस कैरेक्टर के चलते क्या कुछ सीखना पड़ा, कुछ नई चीज़ें? एक्चुअली मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो वही है, कुकिंग का, जिसका मुझे कोई भी इल्म नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू कुक एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की हु कैन कुक फूड, हु कैन कुक गुड फूड। तो एक तो होता है कि यू कैन कुक फूड, दूसरा होता है कि यू कैन कुक रियली गुड फूड। जो वो कर सकता है ना, आई थिंक इट्स अ सुपर पावर। तो ये सब लोग नहीं कर सकते ऑनेस्टली, एंड बिलीव मी, आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स टू कुक फूड, बट मुझसे नहीं हुआ। हमेशा कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया। तो ये एक आर्ट है। यस, थोड़ा नीम थोड़ा शहद हो गया मेरा। सो इट्स लाइक इट्स अ टैलेंट, जस्ट लाइक एक्टिंग है, सिंगिंग है, इवन कुकिंग इज एन आर्ट।
आई थिंक मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था एक एक्टर का, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको रिलेट किया था। उन्होंने कहा था कि एक्टिंग और कुकिंग ना, वो कुक भी थे और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि ये दो सेम चीजें अगर आप मानेंगे ना, जिसमें उसमें जो प्रोसेस लगता है इसमें भी वही होता है। द काइंड ऑफ मेटिकुलस थिंग दैट यू हैव टू डू इन एक्टिंग, इन योर नुआंसेस, वैसे ही आपको ना खाना बनाने के वक्त भी आपको उतना सही मेजर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया। तो ज़्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा तब भी खराब हो जाएगा। वैसे ही एक्टिंग में भी होता है, आप ज़्यादा कर लेंगे तो ओवर एक्टिंग होती है, कम करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि ये तो कुछ एक्टिंग ही नहीं कर रहा है। तो वो एक थिन लाइन है, राइट? तो ये दो चीज़ें। So I think cooking is as difficult as acting, but I'm trying to learn it. रोशनजीत सर, आपके लिए क्वेश्चन है। हाय, दिस इज श्वेता फ्रॉम IWM बस। Hi. मेरा सवाल आपसे ये है, हम मॉडर्न लव के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज योर प्रेफरेंस, वेदर इज ओल्ड स्कूल लव और मॉडर्न लव? वेल, लव तो लव ही है, ओल्ड स्कूल हो या Gen-Z नहीं। की तरफ से आई थिंक describe किया गया। आई थिंक बोथ द वेज। आई मीन, देखिए, एक जमाना था हम लोगों ना, जब प्यार में झगड़ा होता था, मतलब वी हैड टू वेट। वो कभी मेट्रो में या कहीं पे मे बी आफ्टर 2 वीक्स हम लोग मिलेंगे और उसके बाद एक सॉरी बोलेंगे, तो वो एक इंतज़ार करना पड़ता था। और अभी आपके पास है मोबाइल, तो आप सॉरी बोल सकते हैं, आप कुछ भी भेज सकते। सो वो एक डिफरेंस तो है, जी। वो कम्युनिकेशन का डिफरेंस है। बट आई थिंक एंड ऑफ द डे लव जो है ना, प्यार जो है ना, वो आज 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले भी जो था वही भी है आज। वो है, उसमें दुख भी है एंड हैप्पीनेस भी है, सारा चीज़ है। नोबडी कैन प्रॉपरली से व्हाट इज रियली लव ऑल अबाउट। हैज यू सेड कि आपने अपने प्रोडक्शन हाउस में अभी तक काम नहीं किया है, बट इफ गिवन अ चांस यू वांट टू एक्ट फॉर योर प्रोडक्शन हाउस फॉर दिस शो, व्हिच कैरेक्टर यू विल पिक? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, नॉट दादाजी एट ऑल। हाँ, मतलब हमारा जो यूवी के कैरेक्टर है ना, इस शो में, पर्टिकुलर इस शो में, ऐसे कैरेक्टर हमें लगता है कि हमारे जो बंगाली हो, हिंदी हो, अपना इंडियन सिनेमा के जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो हमारे हीरो होते थे, मैं भी किया बहुत सारे फिल्म, ऐसी कमर्शियल फिल्म, उसके जो हीरोज होते थे ना, उनकी जो इनसाइड, तो वो यूवी में है। यूवी इज जस्ट नॉट अ कैरेक्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो टेलीविजन का कैरेक्टर का नोट होता है, वैसा नहीं है। वेरी कलरफुल, एक वेरी रोमांटिक, प्रॉपर शेडेड कैरेक्टर है ये यूवी। बट दैट ऑल्सो आई डोंट वांट टू डू। आई थिंक आई वांट टू गो विद दैट यंग ग्रुप। मैंने को अगर ले लिया तो इस यंग ग्रुप के अंदर, तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट यंग ग्रुप। आई लव देम, आई एम सीइंग द एपिसोड्स, आई लव देम, सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। चलो बना लो, कोई अंकल शंकल बना के मेरे को ग्रुप में ले लो। थैंक यू। थैंक यू। हाय, दिस इज समीरा फ्रॉम वीरल भयानी। दर्शन सर, आपसे मेरा सवाल है। जेन जी के ऊपर ये शो बना हुआ है और अभी सर ने कहा कि न्यू एक्टर्स को भी वो एंट्री देते हैं शो में। आपको कुछ एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस दोगे जेन जी को और न्यू एक्टर्स को? नहीं, सबसे पहले तो बड़ी गलती होगी जेनजी को कुछ भी एडवाइस देना। ये मैंने अभी सीखा है मेरे एपिसोड्स शूट करते करते। क्योंकि एक चीज मैं पर्सनली मानता हूं कि आप किसी की भी एडवाइस सुन के आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बनाते, आप ठोकर खा के ही बनाते हैं। तो the experiential level at which you experience your life, that only teaches you. लेकिन जहां तक एक्टर्स का सवाल है, well, like everything else, उसके मायने भी बहुत बदल गए हैं। लेकिन as Prasanjit da said, love essentially remains love and the same, though the communication may differ. So similarly, I think the craft, the talent of acting remains constant. It is only how seriously you turn your passion into your profession. That is what I think today's Gen Z is all about. When
people of my age and when my generation started, it was more of a passion which we didn't know which direction it will take us, how it will all unfold. But I think what I see nowadays is that there is a lot more of, usage of the brain also as much as the heart. That's what I've seen. And I think it's a good thing. बिकॉज हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ बहुत सालों पहले साल्वाडोर दाली नाम के, एंडी वारहोल नाम के एक आदमी ने कहा था कि टेलीविजन के इन्वेंशन के बाद कि नाउ वी विल हैव एन एज वेयर देयर विल बी 15 मिनट्स ऑफ फेम. लेकिन अब विथ ऑल द सोशल मीडिया वो 15 मिनट ऑफ फेम हैज टर्न्ड इनटू 15 सेकंड्स ऑफ फेम. तो वो उतने क्लटर में अगर एक एक्टर को अपना नेविगेट करना है, अपनी नैया आगे ले जानी है, तो मैं मानता हूं कि उसे अपने पैशन को तो बरकरार रखना ही पड़ेगा. साथ साथ में उसको शायद ये भी सोचना पड़े कि किस तरह से आई स्टैंड आउट अगेंस्ट द क्लटर. वो एक चीज नई देखी है मैंने मेरे साध्यायियों में. तो और मैं इसे बहुत ही सराहता हूं क्योंकि as you evolve, as we all evolve, we are facing different challenges for which we need different tools and different solutions. So no advice is that way, but lage raho. That's what even my elders used to say, कि lage raho. Just go on and it will all come to you. क्या बात है. So Very well said. One last question. Yes. हाय सर, नरेंद्र भटानी है. सर मेरा क्वेश्चन बुम्बा दादा से है. सर ये बुम्बा दादा से फिर अब वरुण दादा, सर ये दादा दादा सर मेरे को सूट नहीं करता आप पे सर. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी में आपके हिसाब से कौन सा नाम ऐसा है जिससे आप चाहते हैं कि हाँ ये दादा हटा के कुछ ऐसा नाम बताओ जो आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट है. ये दादा मुझे पता नहीं, मतलब दादा हटा के मेरा नाम प्रसन्नजीत कोई बोलता नहीं है ऑनेस्टली. ये जो बुम्बा है, रियल नेम हटा के कोई ऐसा नाम जो बुम्बा दादा और वरुण दादा से भी अलग कुछ ऐसा नाम जो आप चाहते हो कि जिससे मैं फेमस हो या मेरे को पहचाने लोग. मैंने सबसे फेमस आदमी का कैरेक्टर कर चुका हूँ, नेताजी सुभाष बोस. सो ही इज अ रियल हीरो. सो मैंने वो कैरेक्टर कर चुका हूँ. तो हम नेताजी बोले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं. दादा हटा के मेरे को भैया बोल दे. सर वही बात हो गई. ये तो सर नाम नहीं आया कोई ऐसा अच्छा सर. भैया बचपन में आपकी मम्मी आपको भैया मेरा नाम है, उसके साथ भैया दादा. भैया But not applicable for women, right? Thank you so much. I think thank you so much for the questionnaire. I think now is a very it's time to play some very interesting game which I have planned with you guys. So are we all set? Let's do, है ना? So हमारी मीडिया फेटर्निटी जो है हमारे साथ खेलती रहेगी. बस वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. विल हैव सम प्रॉप्स और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको गैस करनी है. शो का नाम है कभी नीम नीम, कभी शहद शहद. बहुत ही प्यारा सा नाम है. तो गेम भी इस नाम की तरह बहुत प्यारी है. और आई थिंक धीरे धीरे आई रिवील ऑल द सरप्राइज एलिमेंट्स, सस्पेंसेस, क्या क्या होने वाला है. शो में जो होगा वो होगा. हमारी प्रेस कॉन में भी देखिए कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. So I think can we please have the table right here? So we'll have two teams, right? सबसे पहले हमारे पास होंगे the दादाज. So दादा and दादाजी हमारे साथ होंगे एक टीम में, and then we have this lovely pair, this lovely couple who will be playing with it. Okay. Yes. So I think जैसा कि family के जो हमारे HOF, right? That's how we HOF, head of family. So हम शो में इनको इस तरह से याद करेंगे HOF. So जो हमारे दादाजी हैं और हमारे दा हैं उनके साथ हम ये खेलने जा रहे हैं. We'll ask the lovely pair कि आप विराजमान हो जाएं. You'll have little bit of rest, have some tea, coffee and enjoy the game because यहाँ से आपको भी कुछ pointers मिलने वाले हैं आपकी गेम के लिए. Yes. So दादा प्लीज आइए यहाँ पे. अक्सर ये सब जो है हमें प्लेन में मिलता है, ये सुकून मिलता है, मगर ये ऐसा सुकून आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है.
अक्सर जब प्लेन में ये मिलता तो हमारी नींद आ जाती, ये लगा के आज आपकी नींद उड़ने वाली है। सो क्या होने वाला है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। आई विल ऐड दीज ब्लाइंड फोल्ड्स टू यू, ठीक है? ये मैं आपके आंखों में काली पट्टी लगा दूंगा, राइट? उसके बाद आपके सामने बेहद ही टेस्टी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा खाना जो है वो रख दिया जाएगा और आपको गेस करना है कि वो क्या है। Excited? Are you a foodie? Otherwise, absolutely, yes. So I'm sure you'll have an amazing time, playing this game. Dada, are you also foodie? No, I'm not foodie, but yeah, let's see, let's try. Right. Partner है ना? Yeah, bilkul. So So we need to put this. yes, I think let the our dishes will come here. Yeah. Okay, right. Let's start with it. हम blindfolds जो है, if you want my help, I can help you with the blindfolds. Yes. We're all set. सर कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? सर इनके दांत के बीच का गैप दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। Sorted. हाँ ले आइए, सेफ है। राइट, बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ पे इसको हमारे जो दादाजी हैं HOF के सामने रख दीजिए। सो देखिए शो में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, हम सब जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ भी सबसे पहला ट्विस्ट ये है कि जो हमारे दादाजी है यानी कि HOF हेड ऑफ फैमिली, वो ये टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे हमारे दादा को, और वो सुन के गेस करेंगे कि ये क्या खा रहे हैं। और या सो ट्विस्ट एंड टर्न्स होने बहुत जरूरी है लाइफ में। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आई नो, बट आई एम श्योर यू विल रियली एंजॉय दैट। सो हमारी जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, फैमिली मेंबर्स हैं, ये हमारी ऑडियंसेस है, ये बताएगी क्या है। बट आपको थोड़ा यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, सब कुछ बताना नहीं है। सो वी ऑल सेट दादा? आर वी ऑल रेडी? कम ऑन, मेक सम नॉइज, थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए। आर वी रेडी? ये सो दादाजी, मुझे लगता है कि दिल पे पत्थर रख के मुझे खिलाना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरा फेवरेट है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया से है ना, तो यस, बहुत पुण्य कमाने जा रहा हूं मैं सर। दादाजी थोड़ा सा you'll have to come closer। हाँ सच में नहीं दिखाई दे रहा, मैं मान सकता। राइट, सो दादा यू हैव टू गेस, पूरा नाम नहीं लेंगे, स्लोली एंड स्टेडीली यू हैव टू गिव द हिंट्स टू दादा एंड देन वैसे दादा तो मुझे लगता है खुशबू से ही पहचानने के लिए इसको। ओके, सो हियर्स द माइक जी। Okay, so as he said, it's a North Indian part of a very famous North Indian dish which goes together. Yeah. ये जो है वो इसका जो काउंटर पार्ट है, हाँ, वो एक उससे पेट बाहर आ जाता है। हाँ, वो is a big substantial what you call in बांग्ला लूची। Okay, ये बहुत क्लोज जा रहा है। हाँ, तो उसके साथ जो होता है बहुत ही अच्छा पदार्थ, जो क्या बात है, पदार्थ, वाह। आई मीन आई डोंट नो, मेरी हिंदी उतनी, मतलब मेरी हिंदी है ना बहुत ही पांडित्य शैली वाली है, Right, क्योंकि sir. वो मैं पाठ्य पुस्तक में पढ़ता। तो सोया उसके साथ जो है वो, एक तो हाँ बता दूं कि एकदम शुद्ध वेजिटेरियन है। हाँ, और वो जो मैंने कहा उसके साथ खाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। एक छोटी सी हिंट ये भी दे रहा हूँ कि इसको खाने के बाद नींद बहुत आती है, मतलब कुछ लोगों को बेहोशी भी हो जाती है ना सर? आप बहुत बार बेहोश में लगता है। मैं तो नहीं हुआ। ये भाई साहब है हमारे यहाँ पे। सो एंड इसका एक फॉर्म है जो घोड़ों को खिलाया जाता है। ओह सर, आई थिंक लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि क्या चीज है जो घोड़ों को खिलाई जाती है। सर यू एनी गेसेस दादा? और वो ह्यूमन बीइंग्स भी खाते हैं। यहाँ सबको कंफ्यूज कर दिया आपने। No, but I was right, right? Absolutely sir, absolutely। पकड़ में आया तो नॉर्थ इंडियन है ना, हाँ हाँ, तो ट्राई नॉर्थ इंडियन। सर ने इतने अच्छे अच्छे हिंट्स दिए कि मेरा काम और आसान कर दिया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के। आप ही बोल दो ना।
सर एक एक गेस्ट कीजिए, एक या दो केसेस तो बनते हैं। ये इंसान भी खाते हैं, घोड़े भी खाते हैं, और अमृत हाँ अरे नहीं, पूरी के साथ खाते हैं। पूरी के साथ खाते हैं, और कुछ लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं। और कुछ भाजी वाजी टाइप जी थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा दूर है सर अभी आप। थोड़ा ही दूर है, हाँ क्योंकि वो वेजिटेबल नहीं है जो Right. आपने भाजी बोला हो। अरे यार, एक बंगाली को आप वेजिटेरियन आइटम के बारे में Right. पूछेंगे तो वो इतना ही कंफ्यूज हो जाएगा। आई नो सर, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और बंगालीज मेरे बहुत फ्रेंड्स और बहुत जलील हुआ उनके घरों में जाके। यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना अमृतसर क्या, ये यस यस हाँ हमारा दिल बिल्कुल सर के साथ है, हम चाहते हैं कि आरसीबी जीते आज। हाँ, नहीं वी वांट सर टू विन यार, सर आरसीबी थोड़ी है। हाँ, और नो आई एम नॉट गेटिंग इट। अरे ओके, भटूरों के साथ खाते हैं सर, इससे ज्यादा तो लूची जैसा मतलब पूरी बोला। नहीं सर, पूरी जैसा पूरी के साथ खाते हैं, इससे ज्यादा हिंट तो उसके बाद मैं जवाब ही दे दूंगा। ओके सर, दिल्ली लास्ट ऑप्शन भटोरे, सर, इसको अगर लस्सी के साथ खा लो तो बेहोश हो जाता है आदमी। भटूरे और लस्सी के साथ खा लिया सर इंसान बेहोश हो सकता है, कोई किडनैप भी कर सकता है। इसका अगर नाम बोले तो उसके साउंड से इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म, स्टारर फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म का नाम, यस यस, माइक ड्रॉप। फाइनली जोरदार तालियां आप सबके लिए। छोले भटोरे। सर व्हाट अ लवली, सॉरी what a lovely round it was. I think सबसे ज्यादा महत्व है कि हम सब ने एंजॉय किया, और भले सर ने सिर्फ छोले का महत्व लिया, सच में बहुत टेस्टी खुशबू यहाँ तक आ रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था मुझसे। ऑन दैट एंड विल हैव द नेक्स्ट डिश। सर सिर्फ छोले थे, भटूरे was just to give yeah. Okay sir, you'll have to hide your yes now. Okay, we'll be replacing the dish. हाँ सर सर अगर सर मुझे लगता है अगर बंगाल का डिश लाएंगे तो खुशबू से सर पहचान लेंगे। ओके सो सर आई विल मेक यू ट्राई दिस। वैसे तो सर इसको हाथ से खिलाया जाता, तो आई थिंक हाथ से खिलाऊं कि चम्मच से खिलाऊं? हाथ से खिलाऊं ना सर, ये लीजिए, आज बहुत पुण्य कमाने लगा हूं मैं। जी सर। खा लो। नहीं सर, मैं थोड़ा सा प्लेट को दूर कर लेता हूँ। जी आप भी सोच लीजिए कि किस किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे इसको। दक्षिण गया हूं मैं, साउथ में। ठीक है, दक्षिण की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट डिशेस इडली। वो दिस इज व्हाट आई थिंक, बस सर, मेरा फेवरेट है इडली। क्या बात है क्या सर, इसी बात पे मुंह थोड़ा सा फीका कीजिए। कभी नींद कभी शहचद सर, विल हैव yes sir, yeah, sorry for some extra calories but yes, thank you. Can you please have the next dish? आपके blindfolds on, we'll have 2 more dishes. अरे भगवान से डरो। नहीं सर, मजाक कर रहे थे, वो कैसे? नहीं सर, राइट सर, हमें किसी ने पेपर फोड़ दिया। okay so sir, I'll make you have this bite. इसके लिए थोड़ा सा और ज्यादा सर को हाँ सर, ये आपको मुंह थोड़ा सा ज्यादा खोलना पड़ेगा इसके लिए। ये सर, ये what do you think? गेस कर पाएंगे कि मुश्किल रहेगा कथा? महाराष्ट्र का मुंबई का फेवरेट, एंड इट्स अवर आंसर टू मैकडोनल्ड्स। Oh, that's my son's favorite. ये Pav. ये सर, क्या बात है, हाई फाइव। सॉरी, देख तो सकता नहीं सर, हाई फाइव। दादा क्या उससे हाथ पहुंच लिए।
Okay, can we have the last dish, please? सर वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, टेस्टी मन एक एक बाइट से मतलब ये इट्स लाइक टीजिंग योर सोल, राइट? Yeah, my dad has gone for a toss. राइट, ये प्लीज कुछ तैयार रखिएगा, सर का मूड बन गया अभी टू हैव हेवी लंच. ओके, विल हैव द लास्ट वन. सर ये तो ऐसा है कि ये तो मुझे दादा को खिलाना चाहिए, बट दादाजी को खिला रहा हूं मैं. हमारे दादा को खिलाना चाहिए, बट हमारे दादाजी को खिला रहा हूं मैं. आई एम श्योर इसकी तो खुशबू से, महक से हमारे प्रसन्न दादा जो है उसको पहचान सकते हैं. भीषण बालो, ये तो सीधे कलकत्ता का है रसगुल्ला. अरे सर, वाह, क्या बात है, अमेजिंग सर. जोरदार तालियां फॉर अ लवली पार्टिसिपेंट्स, दादा एंड दादा जी. व्हाट फैंटास्टिकली. या सर मैं चाहता हूं कि प्लीज आप प्लीज सर, आपके लिए सर 1 किलो पीछे हमने डब्बा मंगाया. इफ यू वांट वी कैन आल्सो सेंड गाड़ी में 1 किलो डब्बा रखवा दीजिए. थैंक यू दादा. you'll have no, that's the reason he's aging backwards. यही हम होते तो सर हम कहते एक और लेके आना, है ना दादा? राइट, ओके, वेल प्लेड. एंड इसी के साथ मैं चाहता हूं कि our दादाजीज, head of family, and you please take some rest. We'll surely have you back on stage. प्राइज देंगे, देखें उनसे तो तुम एक्साइटेड हो प्राइज लेने के लिए. दादाजी प्लीज आइए, प्लीज विराजमान हो जाएं. विल नाउ हैव द लवली कपल जिनके साथ हम ये गेम खेलेंगे. राइट हियर कथा एंड यूवी. वाओ, आई एम रियली एक्साइटेड. हमारे हेड ऑफ फैमिली दादाजी एंड दादा ने क्या गेम खेली है, राइट? सो विल प्ले द सेम गेम विद यू, मगर उसमें खास बात यह है कि आपको स्मेल करके बताना है कि वो क्या है. सो हमारे हीरो हीरोइन के लिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है हमने, ठीक है? सो कैन वी प्लीज हैव द ब्लाइंड फोल्ड्स. मैं चाहता हूं यूवी आप कथा को ब्लाइंड फोल्ड लगाएं. प्यार में तो अंधा कर ही देगा भाई कभी ना कभी. Yeah. बहुत टाइट है. Now it's fine. चीटिंग नहीं होनी चाहिए बस. वैसे भी ये चीटिंग क्या करेंगे, तो चश्मा ही उतार दे रहे तो भी सॉर्टेड था. राइट, यूवी ऑल सेट. ये सामने इन्होंने कौन सी शर्ट पहनी है? हाँ, गुड. Blindfold tested. Right. All set? Can we please have the first dish? And also, Katha, you can hold the mic. Is here. ये हाँ. Okay. So पहले दो guesses जो हैं वो यूवी आप करेंगे and then we give the charge to Katha. ठीक है? So ये जो है आपको guess करना है smell करके कि ये क्या है, और घुमा फिरा के आपको कथा को ये कथा सुनानी है. तो आई हैव टू, हाँ, घुमा फिरा के, जैसे कि हमारे दादाजी ने घुमाया था फिर आया था. यू कांट नेम इट डायरेक्टली, ओके, पर आपको घुमा के इंडिया के डिफरेंट कोने में लेके जाना है. किस में आता है, किसके साथ आता है. दैट्स सपोज पॉपकॉर्न, लाइक अक्सर जो थिएटर्स में खाया जाता है. सो दिस वे. तो कथा ये वो स्पाइस है जो ऑल ओवर इंडिया यूज किया जाता है. And, इसके खाने को जायका बढ़ाने के साथ साथ भी और भी बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं. फॉर एग्जांपल किसी के दांत में दर्द होता है तो यू कैन यूज दिस. Cardamom. नॉट बैड, बट थोड़ा सा उसके आसपास. थोड़ा और सोचो. इलायची. अरे यार, मेरे ख्याल से वो एक चीज नहीं होती, हाँ, पर दांत. कुछ और आसपास. दांत में दर्द होता है तो हम घर पे कौन सी होम रेमेडी यूज करते हैं? कम ऑन, यू कैन डू दिस. अच्छा, कोई और तरीका? शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? थैंक यू गाइस. ये किन्होंने दिया ऑपोजिट एग्जांपल? स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए इनके लिए. मतलब क्या
थैंक यू, उसने भी किया, मुझे नहीं पता, थैंक यू लेटर। Yeah, thank you. 1 point for me. 1 point definitely. Can we have the next one? जीले जीले इस पल में जीले चल कल की किसको Right, Yubi, here's the one for you. करते चल पल में ऐश करता चल इस पल को कैश Okay. Okay. Yes, Yubi guess कर पाएंगे is the chef in the show. So, वो कौन सी सब्जी है जो हम हमेशा एक्स्ट्रा मांगते हैं? Good one. सारी सब्जियां खरीदने से पहले वो एक एक्स्ट्रा। अरे क्या बात है। मुझे लग रहा है कि शेफ का रोल आप कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। That she's so apt with it. Right. With the last one? Okay, let's have the last one. We'll go with Yubi, right? Or we want Katha to guess. कथा 2 for कथा, अच्छा। What do you say? Katha को No, let it. Yes. Katha will explain. कथा, yes. Yeah. कथा will do it now. अब तो ऑडियंस ने कह दिया है और Guess नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप बहुत अच्छा गेस कर रही हैं. So let's start. So Katha, you'll have to smell this and Oh, you have to set up the story which our chef Cinnabon, the Mike, brand. Mike, थोड़ा you'll have to bring closer. Cinnabon, Mm-hmm. the brand, you know. No. उसका क्या? Cinnamon. Cinnabon, उसका कौन सा क्या है जो बहुत फेमस है? I don't know about the brand. Sorry. You. Audiences, कुछ आप हेल्प करना चाहेंगे लॉन्ग शॉट के बाद? हाँ. It's cinnamon, right? Yeah. तो वो तो नाम में ही है यार। It's just, बोला मैंने, Cinnabon is a brand. तो हाँ, but I got it. But- Okay. Okay. Yes. You wanna कर लिया ना? क्या बात है यार. Let's have one more. Last. क्या बात. ओके ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये आई रियली वांट कि कथा ये कैसे एक्सप्लेन करेगी. कथा, here you go. इन्होंने तो नाक पीछे कर लिया ये सूंघते ही. ऐसा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? I cannot touch. अच्छा, मैंने स्मेल नहीं किया जो भी था। प्लीज इनके रिएक्शन पे जूम कीजिए. ये कहीं से भी फैलता रहता. कहीं से भी। ये तो यार ये तो पुराना जोक है। अदरक। अरे वाओ. Amazing guesses, guys. You can take off the blindfolds. Give it up, ladies and gentlemen, for this lovely fresh pair on screen, Yubi and Katha. Wow. Thank you. बहुत जल्दी guess किया आप लोगों ने यार. And Katha, amazing. ये जो last वाला example दिया ना, मतलब ये हमारी reel के feed में आने वाला बहुत ज़्यादा. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. And yeah, there's one thing, you know, जो शायद कथा को भी नहीं पता है. This is a surprise that Katha is gonna give to all our media members, a token of love, appreciation. So I request to kindly bring it ahead, and then Katha will share across with all the media fraternity members. This token of love and appreciation is right there.